पूजनीय जिला मानते हैं। आज यहाँ पाए सभी प्रेस के लोग से बात कर रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुद्दे जो महाराष्ट्र में हैं वही मुद्दे पूरे देश में हैं। सबसे बड़ा इशू है जो आज की तारीख में लेटेस्ट चल रहा, वो है भूमि अधिग्रहण का। आपने देखा होगा कि जमीन के भाव बढ़ रहे हैं और फसलों के दाम कम हो रहे हैं, तो एक बड़ी साजिश रची जा रही कि किसान की जमीन को कैसे छीना जाए। उसको प्रोजेक्ट के नाम पे अभी बहुत आंदोलन चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में भी, पंजाब में, हरियाणा में, जहां को हाईवे निकल रहे हैं, इंडस्ट्रीज जोन बना रहे हैं। 2013 के बाद में सर्किल रेट नहीं बढ़ा, डीसी रेट नहीं बढ़ा। हमने उनसे हमारी बात होती है जब सरकार से, अधिकारियों से या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे किसी से भी, प्रोजेक्ट के अधिकारी से, हम उनको कहते हैं कि आपके प्रोजेक्ट में ये मकान बनेगा, बिल्डिंग बनेगी, यहाँ पे इसमें गिट्टी, लोहा, स्टील, लेबर, मिट्टी सब बाजार भाव से आएगी, इंजीनियर उसके। लेकिन किसान की जमीन आज से 13 साल पुराने भाव पे क्यों चाहिए? तो उसका कोई जवाब उनके पास में नहीं है। जहां मूवमेंट कुछ ठीक हो जाता है, कुछ सर्कुलेट के रिवाइज करते हैं। और आपके तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में अभी हम आ रहे थे तो सर्कुलेट का 2 गुना दे रहा है, जबकि भारत सरकार का जब नया कानून आया तो उसमें सर्कुलेट का 4 गुना मुआवजा देने की बात करी। अगर किसी के खेत के बीच से ऐसे हाईवे निकलेगा, बीच से ऐसे निकल गया, तो उसको 50% डैमेज चार्ज मिलेगा। लेकिन कानून की पूरी धज्जियां उड़ रही, उसका कोई भी लाभ किसान को नहीं मिल रहा। जहां आंदोलन कर देते हैं लोग, हाईवे को या काम को रुकवा देते हैं, पर्चे दाखिल होते हैं, तो वहां थोड़ा बहुत काम हो जाता है। एक बड़ा वो है, पट्टे कैंसिल हो रहे हैं, जिसके पास में 1960, 70, 80 के पट्टे थे जो गवर्नमेंट ने, गांव के प्रधान सरपंच ने दिए थे, तो उसको पट्टे को कैंसिल कर रहे हैं। और जमीन जब इकट्ठा टुकड़ा हो जाता है 50, 60, 100 एकड़ का, उसको बड़ी कंपनी को लीज पर दे देते हैं, 1 रुपए की लीज पर 99 साल के। ये बहुत जगह हमने उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा में ये देखा है। अगर वहां पर चल रहा तो यहाँ पे भी ये चल रहा होगा कि लीज पे जमीन देने। किसी ने कंपनी बनाई, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाई, वो चाहे सोलार्स के लिए हो या कोई और प्लांट उसको लगाना हो, सीवीजी प्लांट लग रहे हैं, उसका वो हो, जो एथेनॉल वगैरह गैस बना रहे हैं, उसके लिए पट्टे पे जमीनें दे रहे हैं, बड़ी कंपनियों को दे रहे हैं। तो हमारा पूरा विरोध उसका है। एक है कि एमएसपी गारंटी कानून, एमएसपी गारंटी कानून जब तक नहीं बनेगा तो किसानों को लाभ नहीं होगा, उसके फसल बिकेगी नहीं। हमने कहा कि आप एमएसपी गारंटी कानून बना दो, जो रेट भारत सरकार का एमएसपी का है उसके कम पे कोई व्यापारी खरीद नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे अभी मक्का 50 लाख मीट्रिक टन मक्का बाहर से आई, और उससे ये होगा कि जो लोकल मक्का था किसान का, वो चाहे मध्य प्रदेश का हो चाहे उत्तर प्रदेश, और वहां पे जहां जहां हमको जानकारी हुई कर्नाटक में 800 रुपए से और 1200 रुपए क्विंटल, मतलब पूरा 1200 से 1300, 1400 रुपए पर क्विंटल का नुकसान किसान को हुआ। यही हाल धान में है, यही हाल गेहूं में है। आने वाले टाइम पे जो ये डील होगी अमेरिका से, इससे बहुत नुकसान किसान को होगा। सबसे बड़ा हमारे सामने एक टारगेट है कि ये अमेरिका डील है, वो आज और कल भी साथ बातचीत उनकी चल रही है, ये वो डील ना हो, वो आएगी तो पूरा सोयाबीन का किसान जाएगा,
वहां से बड़ी आएगी, उसका तेल आएगा, उसका जो रो आएगा वो वहां से आएगा, पूरा सोयाबीन नहीं आएगी, पशु का फीड आएगा वहां से ही। अगर फ्रूट आएगा तो उसका जूस आएगा, पूरा का पूरा फ्रूट नहीं वहां से आएगा, और वो जीरो उस पर आएगा, तो हमारा किसान बर्बाद होगा उससे। हमारा यहाँ का जो एप्पल का किसान है, कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड, वहां पे एप्पल पैदा होता है, और हम 3 देश को यहां से एप्पल सप्लाई करते हैं, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। अगर बाहर का यहाँ पर आ जाएगा तो हमारे वाले को कौन पूछेगा फिर? तो इससे बड़ा नुकसान किसान को होगा, तो किसानों को इकट्ठा होना पड़ेगा। सरकार किसान संगठनों को तोड़ने का काम कर रही, संयुक्त किसान मोर्चे को भी तोड़ने का काम कर रही, नए किसान मोर्चे बना दिए उन्होंने। अब इसमें लड़ाई हम फिर भी लड़ रहे हैं, किसानों के बीच में जा रहे हैं, और हमने गांव में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे बड़ी पंचायत की बात हमने करी कि आप पंचायतें करो और लोगों को संगठित करो, जिससे मोर्चा भी बचे और सरकार से लड़ाई भी लड़ी जा सके। ये 4-5 बड़े इशू है, बिजली अमेंडमेंट बिल है, सीड बिल है, जो हाउस के पटल पर रखे हुए हैं। तो ये 4-5 बड़े इशू हैं, उस पर हम लड़ाई लड़ रहे हैं।